राजस्थान प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद एक बात कही है और वो उस बात में बहुत जान है। लालू यादव ने कहा है कि शुरू से आरजेडी सामाजिक न्याय की बात करती रही है, तो इस हिसाब से जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट विस्तार पूर्वक पेश की गई है उसमें जिसकी जितनी आबादी होगी, जितनी संख्या होगी, उसके अनुसार उन्हें अधिकार दिया जाएगा। तो लोग ये सवाल असल अब करना शुरू कर दिए हैं कि आखिरकार जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है उन्हें राजनीतिक तौर पर कमजोर क्यों रखा गया, जबकि जिसकी आबादी कम है उन्हें राजनीतिक तौर पर मजबूत क्यों बनाया जा रहा है। लोग मिसाल ये दे रहे हैं कि आरजेडी के पास मौजूदा समय में यादव 54 विधायक हैं, यानी जिनकी आबादी 14% है, उन यादव विधायकों की संख्या 54 है, और जिस मुसलमानों की संख्या 17.7 यानी 18% है, उनकी संख्या मात्र 12 है। तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि सरकार ने ही ये रिपोर्ट पेश की है, रिपोर्ट सार्वजनिक की है, तो लोग ये कह रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस टोटल मिलाकर के जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, सीपीआई-एमएल या उस लेफ्ट के को भी जोड़ दें उसमें, तो कुल मिलाकर के 24 विधायक चुन करके आए थे। तो जिसकी आबादी सबसे अधिक है यानी 18% जो आरजेडी के साथ है, यानी माई समीकरण की जो राजनीति है, लालू प्रसाद यादव के जो आरजेडी है उसका एक तरह से ये कहा जाए कि यूएसपी है। लालू यादव की राजनीति की आत्मा है मुसलमान और यादव, तो मुसलमान और यादव का टोटल वोट मिलाकर के अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 32% के आसपास होता है। 32% में 20%, 19% मुसलमानों की संख्या है, 14% यादव की संख्या है। मौजूदा समय में यादव के 54 विधायक हैं, यानी 50 से भी अधिक हैं, और मुसलमान विधायक की संख्या मात्र 12 है। तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि भाई सामाजिक न्याय की बात आप कर रहे हैं, आपकी सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की है और रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है और कहा गया है कि इतनी इतनी आबादी है, तो आखिरकार यादव जो अधिकार देने का मामला है उसमें पीछे क्यों है? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव आखिरकार क्या करेंगे? सबक लेंगे, इसलिए कि पिछली बार सबसे ज्यादा आरजेडी ने यादवों को टिकट दिया और उसके पीछे लॉजिक ये दिया कि यादव की पार्टी है, यादव ने इस पार्टी को सींचा है, लालू परिवार ने इस पार्टी को बनाया और कायम किया है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि भाई जब 14% आपकी आबादी है, 20% मुसलमानों की आबादी है, तो आरजेडी का विधायक यादव समाज से 54 विधायक कैसे हो गया, और जिसकी आबादी 18% मुसलमान है उसका मात्र 12 विधायक कैसे है? और कैबिनेट में अगर जगह लेने की बात हो तो 6 मुसलमान इस वक्त नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, यानी जिसकी संख्या कम है। नीतीश कुमार पर भी सवाल हो रहे हैं कि 2.5 के आसपास उनकी आबादी है कुर्मी की, वो मुख्यमंत्री बने पड़े हैं। कुशवाहा की आबादी उसी के आसपास है। फिर भी तो राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इन सवालों से घिर गए हैं, और जब लोकसभा का चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, तो उसमें ये बातें सबसे ज्यादा रखी जाएगी। इसलिए कि सरकार ने जो गणना कराई है उस गणना का आधार, उसका मकसद और उसका जो परिणाम है वो यही होना है कि राजनीतिक तौर पर जो पार्टियां हैं वो उन्हें हिस्सेदारी देना चाहती है। तो हिस्सेदारी देने का समय आ गया है। पिछली बार अगर भूल चूक हुई होगी, लोग ये ऐसा कह रहे हैं, लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि 54 विधायक आरजेडी के पास है यादव समाज से, और आरजेडी के पास 12 विधायक है मुस्लिम समाज से। तो अब यानी यादवों की जो संख्या है उसका 50% हिस्सा भी मुसलमान विधायक नहीं है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अगले चुनाव में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा कि यादवों के विधायक की संख्या 20 रहेगी और मुसलमान के विधायकों की संख्या 50 रहेगी, 54 रहेगी। इस तरह की बातें की जा रही है, इसलिए कि जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है उसमें इसी बात का खुलासा हो गया है कि यादव की जो संख्या है वो 14% है, मुसलमानों की जो आबादी है वो 18% के आसपास है। तो अधिकार मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकार ने ही ये मौका दिया है, इस मौका का फायदा मुस्लिम समाज उठाना चाहता है।